हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि लॉन्ग में है, 600 शब्दों में है। कक्षा 10 वालों के लिए तो वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में से एक थे। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को अपने लेखन में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उनकी रचनाएं आज भी लोगों के हृदय में बसती हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना की, जिसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। आइए उनके तुलसीदास जी के जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी, कुछ विद्वान इसे 1497 भी मानते हैं। सब अलग अलग मतभेद है। तो में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव, जिला चित्रकूट में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का हुलसी हुलसी था। जन्म के समय उनका नाम रामबोला रखा गया। कहा जाता है उनका जन्म 12 महीनों के गर्भ के बाद हुआ था और वह जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण करने लगे थे। वो अद्भुत बालक थे। उनका बचपन बहुत कष्टदायक रहा। जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता का साथ छूट गया और उन्हें एक साधु बाबा संत नरहरिदास ने गोद लेकर उनका लालन पालन किया। उन्होंने तुलसीदास को संस्कृत, वेद, पुराण और धार्मिक शास्त्रों की शिक्षा दी। बाद में काशी में भी उन्होंने विद्या प्राप्त की। आइए जानते हैं उनके विवाह के बारे में और वैराग्य के बारे में। तो तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ था। वह पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन एक बार जब उनकी पत्नी ने उन्हें उपदेश दिया कि यदि वे भगवान राम से उतना ही प्रेम करें जितना उनसे करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं कि एक इस बात से ने तुलसीदास को अंदर से झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया। वह भगवान भक्त राम की भक्ति में लीन हो गए। आइए जानते हैं कि उन्होंने भक्ति कैसे की थी और रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में है, जो कि आज हमारे हिंदू धर्म में घर घर में आपको मिलेगी और जो अवधी भाषा में लिखी गई है, जो कि बिल्कुल सरल है। ये भगवान राम के जीवन की कथा है, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी। तो तुलसीदास जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है। इसके अलावा उन्होंने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावली, कप्तावली, गीतावली जैसी रचनाएं अनेक रचनाएं की थी। हनुमान चालीसा आज भी भारत के करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है और प्रतिदिन पाठ किया जाता है। उनकी रचनाओं में भक्ति, नीति, समाज सुधार और मानवता की गहरी झलक है। आइए जानते हैं तुलसीदास जी कौन सी भाषा और कौन सी शैली का प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं में। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में आम जनता की भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा सरल, सरस, भावपूर्ण और हृदय को छू लेने वाली होती है। उन्होंने संस्कृत, अवधी, ब्रज और लोक भाषा का सुंदर मिश्रण किया। वे उपमाओं, अलंकारों और भावनाओं के माध्यम से गहरी बातों को भी सहजता से कहने में सक्षम थे। आइए जानते हैं तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई थी।
तो तुलसीदास जी ने काशी, वर्तमान में वाराणसी में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। यही उन्होंने तुलसी घाट पर बैठकर भक्ति और साहित्य की सेवा की। उनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ। आइए निष्कर्ष देखते हैं इसका। तो तुलसीदास न केवल एक महान कवि थे, बल्कि एक संत, समाज सुधारक और भक्त भी थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से न केवल भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया, बल्कि समाज को नैतिकता, प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग भी दिखाया। उनका जीवन और रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, और आपको किसके जीवन परिचय के बारे में जानना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं हम आपको एक और जीवन परिचय लेकर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।